मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे पार्ट पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हमने बातचीत किया, यानी पहला लेक्चर में हमने बातचीत किया सिंपल वाले क्वेश्चन पे। यानी जो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है, सीपी दे देता है, एसपी दे देता है और उससे आपसे पूछता है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। प्लीज़ उसे आप देख लेंगे ताकि आप चीज़ों को समझते हुए चलें, क्योंकि बारीकी से जब तक आप नहीं समझेंगे आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट जगाना होगा, फिर जो है हमें शॉर्टकट पे काम करना होगा, क्योंकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के सोल्व करने के बारे में सोचना है। तो देखिए, आज का ये दूसरा टाइप है 13 से 1 से 12 तक का सॉल्यूशन कर दिया गया है और 13 से जो है हम इस पीडीएफ पे काम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है एक सेलर बायज ए सर्टेन नंबर ऑफ बनानाज एट द रेट ऑफ 8 फॉर रुपीज 5 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 5 ऑफ रुपीज 8। तो व्हाट विल वी हिज प्रॉफिट परसेंट। मतलब एक सेलर है, वो क्या करता है कि 5 रुपया में 8 की दर से कुछ संख्या में केले खरीदता है और 8 रुपये में 5 की दर से उसे क्या कर देता है, बेच देता है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या है। देखिए, जब बात प्रॉफिट या लॉस की होती है तो इसके लिए दो चीज़ों का जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है, एक सीपी का और एक एसपी का। मतलब ये हमें क्लियर पता होना चाहिए कि हमने वो उस आर्टिकल को कितना में खरीदा और उस आर्टिकल को फिर हमने कितना में बेचा। तभी हम इससे कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमको इतने रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर हम उसे परसेंट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जब परसेंट में बताना होगा तो 100 पे काउंटिंग उसको हम कर लेंगे और बता देंगे कि इतने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कि बाज़ार से आपने कुछ सामान खरीद के लाया, मान लीजिए कि 10 पीस आपने कोई चीज़ खरीदा और बेच रहे हैं 8 पीस और बोल रहे हैं कि हमको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सही बात नहीं है। सही बात तब होगा कि जब आपने 10 पीस खरीद के लाया है और पूरे 10 पीस को आप बेचेंगे, तभी आप अपने आप को बता सकते हैं कि हमको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे कि जैसे 5 रुपये में 8 की दर से खरीदा और 8 रुपये में 5 की दर से बेचा, तो हम ये पता करेंगे कि कितना पीस खरीदे थे और कितना पीस बेचना है। आप जितना मर्जी करें उतना पीस खरीदिए, लेकिन ध्यान आपको एक ही चीज़ रखना है कि जितना पीस खरीदेंगे उतना ही पीस बेचेंगे। ठीक है, आप चाहे एक पीस खरीदिए एक पीस बेचिए, उससे कोई आंसर में अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि हमें तो कंपेयर ही करना है। तो यहाँ 5 रुपया में 8 की दर से खरीदा, ठीक है, 5 रुपया में 8 मान लिया जाए कि आपने खरीदा, ठीक है, और 8 रुपया में 5 की दर से आपने उसको बेच दिया। तो कुछ केला आप ऐसा मान लीजिए, कुछ ऐसा मान लीजिए जो 8 और 5 दोनों के टेबल में आ जाए। यानी आप मानकर चलिए कि आपने 40 पीस खरीदा होगा। नंबर आपने कितना मान लिया, 40, है ना, सुविधा के लिए कैलकुलेशन आसान हो कि हमने 40 पीस खरीदा होगा, ठीक है, केला। अब ये कह रहा है कि खरीदे कैसे थे, तो 5 रुपया में 8 की दर से, यानी 5 रुपया में 8 केला आता था, यानी 8 बनानाज का जो प्राइस है वो 5 रुपया है। तो मुझे तो 40 का चाहिए, तो 40 बनाने के लिए इसको 5 से गुना, यानी यहाँ पे 40 केला का जो मूल्य हो जाएगा वो 25 रुपये का हो जाएगा। यानी हमने 40 केला को खरीदा 25 रुपया में, ठीक है, और बेचा कितना 40 केला को, तो उसने कहा कि हमने बेचा है 8 रुपया में 5 की दर से, यानी 5 बनानाज हमने 8 रुपया में बेचा है। तो मैं तो कहूँगा कि आपको 40 पीस बेचना होगा, तो 40 पीस लाने के लिए इसको कितना से गुना, 8 से, तो इसको भी 8 से, यानी 64 रुपया में आपने मान लिया जाए कि बेच दिया। ठीक है, 25 यूनिट में खरीदा और 64 यूनिट में बेच रही दिया। अब यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है कि भाई खरीदे भी 40 पीस हैं, बेचे भी 40 पीस हैं। अब बड़े आसानी से बता सकते हैं कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलेंगे, इसको अगर डिफरेंस करिएगा तो 14 में 5 जाएगा 9 और 5 में 2 जाएगा 3, यानी 39, यानी 25 पे हमको 39 का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर 25 पे आपको 39 का प्रॉफिट दिख रहा है तो ये जल्दी से पता करिए कि 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा। 25 पे आपको 39 का प्रॉफिट दिख रहा है तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा, 25 चौके 100, यानी 156%। तो 156%, यानी सी ऑप्शन सही है।
दूसरी बात है कि इतना हम एलसीएम वगैरह लेते नहीं रहेंगे, हम थोड़ा सा फास्ट आदमी हैं, फास्ट तरीके से सोचना चाहते हैं। मैंने आप भी फास्ट हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम खाली फास्ट हैं। आपको क्या करना है कि एक पीस खरीद लेना है और एक पीस को बेच देना है, बस खत्म। 40 पीस खरीदने की क्या ज़रूरत है। अब एक पीस खरीदना है और एक पीस बेचना है, तो याद रहे ऊपर प्राइस और नीचे नंबर लिखने से एक पीस का रेट हमेशा निकलता है। जैसे मैं कहूँ कि 10 रुपया में हम 5 पेन लाएं, बताइए एक पेन का प्राइस क्या होगा, तो 10/5 होगा, यानी 2 रुपया। तो ऊपर जो है प्राइस वाला पार्ट है और नीचे नंबर वाला पार्ट है, तो ऊपर रुपया और नीचे नंबर लिखने से क्या होता है, एक पीस का रेट निकलता है। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, एक पीस का रेट निकालेंगे, मतलब सीपी और एसपी। तो यहाँ देखिए ये रुपया है और ये नंबर है, तो रुपया को आपको पहले लिखना है, यानी 5/8, ये एक पीस का आपने सीपी निकाल लिया, और बेचना भी आपको एक पीस ही है। तो आगे कह रहा है कि 8 रुपया में 5 की दर से बेचे हैं, यानी रुपया को ऊपर रखना है, नंबर को नीचे रखना है। बस इसका रेशियो ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 25 और 64, मतलब साफ है कि हमने 25 में खरीदा, 64 में बेचा, 39 का प्रॉफिट। या इसको 100 डायरेक्ट बना दीजिए 4 से गुना करके, तो 156, यानी 100 का चीज़ 156 में बेच रहे हैं, यानी 56% का 156 नहीं 256 होगा, यानी 156% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप कई तरीक़ों से सोच सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। तो ये था 13 नंबर सवाल। 14 यानी आज का दूसरा सवाल देखिए, लिखा है कि एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केला खरीदा। सीपीएसपी का रेशियो पहले लिखिए, 10 रुपया में 6 खरीदा, एक पीस का रेट चाहिए, तो 10/6। दूसरा लाइन को पढ़िए, 6 रुपये में 4 की दर से बेचा, यानी ऊपर रुपया और नीचे संख्या लिखने से एक पीस का रेट हमेशा निकलता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ कटता है तो काट लीजिए, 5/3 और ये 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 10 और 9, यानी रेशियो 10 और 9 का आया, हाँ या नहीं। अगर आप 10 और 9 का रेशियो बता रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, सीपी को 100 बनाना आसान है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर इसमें हम 10 से गुना कर देंगे तो तुरंत सीपी हमारा 100 बन जाएगा। 100 से कंपेयर करना आसान होता है, क्योंकि 100 का चीज़ अगर हम 90 में बेच रहे हैं तो इसका मतलब ही होता है कि हमको 10% का लॉस हो रहा है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, देखिए 15 नंबर सवाल पढ़िए। 15 नंबर में बोला क्या जा रहा है, सेब 100 रुपये में 350 की दर से खरीदा गया, ऊपर रुपया और नीचे संख्या, एक पीस का रेट। तो कैसे कैसे खरीदा, 100 रुपया में कितना पीस, 350, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 350 रुपया में सेब 100 रुपये में 350, ए भाई तो बड़ा खतरनाक मामला है। एप्पल्स वर परचेज एट 100 फॉर रुपीज, इतना है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, इंग्लिश में पढ़िए। 350 रुपया में 100 एप्पल खरीदा, रुपया ऊपर नंबर नीचे, इससे एक पीस का क्या निकलता है, रेट निकलता है। फिर आगे देखिए, एंड सोल्ड एट 48 रुपीज ए डजन, तो एक दर्जन में 12 पीस होता है, मतलब 12 पीस को आपने 48 रुपया में बेचा। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, रुपया वाले पार्ट को ऊपर लिखेगा, 48 ऊपर और 12 नीचे, तो यहाँ एक पीस का क्रय मूल्य और यहाँ एक पीस का क्या है, विक्रय मूल्य। अब इससे आप आसानी से बता सकते हैं, तो कटता है तो काट दीजिए थोड़ा सा, 12 चौके 48 और 50 दूना 100 और 50 गुना 7, ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ कुछ नहीं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 और 8 का रेशियो आ जाएगा, मतलब 7 रुपया में खरीदे हैं और 8 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। तो 7 में आपको 1 का प्रॉफिट दिख रहा है, 7 में आपको 1 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो 100 में कितने का प्रॉफिट होगा, है ना, 14 सही 2/7%, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको पूरा मज़ा आएगा, क्योंकि पूरा समझ में आएगा। मज़ा कब आता है, जब समझ में पूरा आता है। पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए, बोला क्या जा रहा है, तो यहां रख लेते हैं, ठीक, हाँ। बोला जा रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 100 रुपये में 9 की दर से खरीदा। मैं वही काम बार बार बताऊंगा, ऊपर रुपया नीचे संख्या, यानी 10 रुपया में 9 पीस खरीदा, और समान वस्तुएं 10 रुपये में 11 की दर से और खरीदा, मतलब और खरीदा है
10 रुपया में 11 की दर से। ध्यान रहे, एक पीस आपने 2 पीस खरीद लिया, और जब आपने 2 पीस खरीद लिया तो आपको बेचना भी 2 पीस पड़ेगा, ठीक ना। और कहता है 1 रुपया में 1 की दर से बेच दिया, तो ऊपर रुपया नीचे संख्या लिखने से 1 पीस का रेट निकलता है, लेकिन हम जब 2 पीस खरीदे हैं तो हमें बेचना भी 2 पीस चाहिए, हाँ या नहीं। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो आप बताइए क्या करना चाहिए। आप बोलेंगे सर अब तो काम हो ही गया। करना ये है कि 11 गुना 10 110 और 90 मिल के 200 होता है ना। और नीचे गुना करिएगा तो 99, और यहाँ 2 से इसको आप काट सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे, तो इधर 100 आ जाएगा, उधर 99। अब साफ पता चल रहा है कि आपने 100 का चीज़ 99 में बेच रहा है। 100 का चीज़ अगर 99 में बेच रहे हैं तो इसका मतलब होता है 1% का लॉस। इसका मतलब क्या होता है, 1% का लॉस, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे 17 नंबर सवाल को पढ़िए। 17 नंबर सवाल आधा इधर आधा उधर, तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, मैं उधर हिंदी निकाल देता हूँ, ये इंग्लिश से बना देता हूँ। चलिए देखिए, लिखा हुआ है, अ मैन बाइज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट 5 फॉर ₹3 एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट 3 फॉर ₹2 एंड सेल्स ऑल ऑफ देम एट 5 फॉर ₹8, फाइंड हिज प्रॉफिट या लॉस परसेंट। एक आदमी जो है कुछ आर्टिकल्स खरीदता है, वो 3 रुपये में 5 की दर से। तो 3 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, ऊपर रुपया नीचे संख्या, 1 पीस का रेट में बार बार बोल रहा हूँ, आप याद कर लीजिए। और उतना ही संख्या जो है वो 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। तो 2 पीस खरीदा है तो इसको बेचना भी कितना पीस चाहिए, 2 पीस। और बेचता कैसे है, 4 रुपये में 5 की दर से। 2 पीस खरीदे हैं तो 2 पीस बेच दीजिए। 9 और 10 19 बटा 5 या 15, और इधर 8 बटे 5। 5 से ही कटता है तो नीचे काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 19 आई 24। आपको नहीं लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट। तो 19 पर 5 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितना का प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले 100 बटा 19 का मतलब, 5 को पहले साइड कर लीजिए। 100 बटा 19 का क्या मतलब होता है, 19 पचे 95, यानी 5 सही 5 बटा 19, यही ना। अब 5 से गुना करिएगा तो 5 पचे 25, और प्लस हो जाएगा 5, मैंने इसको 5 से गुना करिएगा तो 25 बटा 19, यानी 19 से भाग दीजिएगा तो एक बार में आ जाएगा 26, बच जाएगा 6, यानी 26 सही 6 बटा 19%। 26 सही 6 बटा 19% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब आप समझिए, इस लाइन को आप समझ गए होंगे। अब एक बात आपको ये बताना है, 17 नंबर सवाल है ये। 17 के बाद 18 होता है, 17 के बाद 18 कहाँ गया, ये 17 का हिंदी है जी। 17 का हिंदी आप लोग पढ़ लीजिए। और मैंने अभी कितना लाया था, मैंने जो लाया था मुझे याद नहीं है, लेकिन यही ऑप्शन में आ गया होगा, ठीक है। कितना लाया था, 26 सही कुछ, 26 पॉइंट समथिंग। तो 26 पॉइंट समथिंग वाला 2 ऑप्शन है। 5 बटा 19 था क्या, देख लीजिएगा उसको डिवाइड करके, ठीक है। या आप को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, उससे क्या होगा कि आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 रुपये में 5 की दर से खरीदा, 3 रुपये में 5 की दर से खरीदा, और उतना ही वस्तुएं 2 रुपये में 3 की दर से खरीदा। तो 2 पीस खरीदा है, तो यहाँ बेचना भी कितना पीस होगा, तो आप कहेंगे 2 पीस बेचना होगा। और बेचता है 1 रुपये पीस के हिसाब से, 2 पीस का कितना हो जाएगा, नहीं 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो ऊपर रुपया और नीचे संख्या लिखना है। अब बताइए, तो 3 तिया 9 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 10 मिलकर 19 हो जाएगा, बटे 5 तिया 15, और ये 4 दूना 8, अब बटे कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए 19 पचे 95, या कटता है तो काट दीजिए, तो इधर आ जाएगा 19 और इधर आ जाएगा 24। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 5 का। तो 19 पे 5 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा। यानी इसको मैंने अभी सोल्व किया था, तो ये 500 बटा 19 आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 19 दूना 38, उसके बाद हो जाएगा 12, 19 छक 114, 6 और 19 तिया 57, 3 और 19, यानी 26.31%। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अठारह नंबर सवाल कह रहा है एक आदमी ने 50 रुपये में 5 और 50 रुपये में 6 सेब खरीदे और यदि वह उन्हें 100 रुपये में 11 बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। आप एक बात बताइए, मैंने क्या अभी बोला कि जितना पीस खरीदेगा उतना ही पीस बेचेगा और ऊपर रुपया नीचे संख्या लिखने से एक पीस का रेट निकलता है। तो 50 रुपया में 5 पीस, कैसे पीस 50/5 और 50 रुपया में 6 सेब यानी 50/6 और बेचता कैसे है तो वो उसे 100 रुपये में 11 की दर से बेचता है। तो एक पीस का आपने विक्रय मूल्य निकाला है, लेकिन 2 पीस खरीदे हैं तो आपको बेचना भी कितना होगा 2 पीस। 50 अगर आप यहाँ से ऊपर कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/5 या 1/6 आई हो जाएगा 200/11, हाँ या नहीं। 50 से डायरेक्ट कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ 6 या 5 11/6 × 30 और यहाँ 4/11, अब तो कटेगा नहीं तो 121 इधर आ जाएगा 120। यहाँ लॉस दिख रहा है, तो लॉस दिख रहा है 1 का, तो 121 पे 1 का लॉस तो 100 पे कितने का लॉस यानी 100/121। 100/121 का लॉस कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब सुनिए 18 के बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर सवाल को। ये रहा 19, पढ़िए। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 की दर से 1 रुपया में खरीदता है और समान वस्तुएं 4 की दर से 2 रुपया में खरीदता है और 9 की दर से 2 रुपया में बेचता है और 30 रुपये की हानि प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा कितनी वस्तुएं बेची जाती है। इस बार नंबर पूछ रहा है, घबराइए नहीं, जो अभी पढ़ रहे थे वही काम आप करिए, चेंज मत करिए। 5 रुपये में 5 की दर से 1 रुपया में खरीदता है यानी ऊपर रुपया नीचे संख्या एक पीस का रेट, और समान वस्तुएं 4 की दर से 1 रुपया में खरीदता है तो 1/4 यानी यहाँ पे 2 पीस खरीदा, लेकिन इस बार नंबर को भी साथ रखना है क्योंकि नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ 2 पीस खरीदे हैं तो यहाँ पर नंबर को 2 आप लिख लीजिए, ओके। अब आइए एसपी में। अब ये कहता है 9 की दर से 2 रुपया में बेचता है यानी 2/9 हो जाएगा एसपी, और अब यहाँ 2 पीस खरीदे हैं तो यहाँ 2 पीस क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा। अब आप सुनिए, ये हो जाएगा 2:4/5 9/20 आई हो जाएगा 4/9। तो एलसीएम से गुना, 20 9 का एलसीएम 180 होता है, तो अगर आप एलसीएम से गुना आप करिएगा ना तो आप एक बात बताइए, 180 से इसको भी करिएगा गुना, 180 से इसको भी करिएगा, 180 से इसको भी करिएगा, ये हो जाएगा यहाँ 360 और ये हो जाएगा 20 से 9 बार में 9 9 81 और 9 9 दूना 18 20 4 80, यानी आपको साफ दिख रहा होगा कि लॉस हो रहा है 1 यूनिट का। अब यहाँ कह रहा है 30 रुपये की हानि होता है और यहाँ हानि कितने का दिख रहा है 30 का हानि, और वहाँ हानि अभी कितने का दिख रहा है तो आप बोलेंगे 1 का, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 30 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है उसके द्वारा कितनी वस्तुएं बेची जाती है, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछ रहा है, तो 360 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी 36 या 108 पे 2 जीरो, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि बस एक चीज़ को आप समझिए, बारीकी से समझिए, सही चीज़ अगर समझ लेते हैं ना तो फिर उस पर तो प्रैक्टिस करने से स्पीड आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीका से हम बता रहे हैं अगर इस तरीका से आप प्रैक्टिस करने लग गए तो आपका स्पीड बिल्कुल आ जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये था 19 नंबर, इसके बाद होगा 20 नंबर। तो देखिए ये रहा 20 नंबर, इसको पढ़िए, एक सवाल और उसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा और अगले टाइप की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। समझिए, अगर एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपये में खरीदता है और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपया में खरीदता है, ओके। अब ऐसा करता है और सभी को 5 की दर से 3 रुपये में क्या करता है बेचता है। यदि उसको थोक विक्रेता में 50 रुपये का लाभ होता है तो उसके द्वारा कितनी वस्तुएं को बेचा जाता है। चलिए आप ऊपर पढ़ लिए होंगे इंग्लिश, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। हाँ जी, आप हिंदी को समझिए। तो कह रहा है कि सबसे पहले आप करिए क्या, सीपी और एसपी का रेशियो लिखिए। इस बार नंबर का भी चर्चा है तो नंबर को भी साथ में इंक्लूड कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ई पढ़िए, पहले रुपया को पहले पढ़िएगा, नंबर को बाद में पढ़िएगा, यानी 2/3 और पढ़िए
1/2, यानी 2 पीस आपने खरीदा, 2 को साथ में लिख लीजिए, और बेचना भी 2 पीस होगा। तो बेचता कैसे है, 3 रुपया बेचता है, 3 रुपया में बेचता है कै पीस, 5 पीस, यानी 3/5। 2 पीस खरीदा, 2 पीस बेचेगा, यानी यहाँ 2 और ये 4 और 3 7/6 और ये 6/5। एलसीएम से गुना 30 से करिएगा सबको गुना। अगर आप 30 से इसको गुना कर लीजिएगा तो 30 दूना 60, 6×5 30, यानी 7×5 35, 5×6 30, यानी 6×6 36। बस काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया। तो कहता है कि ऐसा करने से उसको 50 रुपये का लाभ होता है। और यहाँ देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 35 में खरीदा, 36 में बेचा, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 50 दे रखा है। पूछ रहा है कितना आर्टिकल्स खरीदा होगा, नंबर पूछ रहा है, तो 60 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 6×5 30, यानी 3000, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो कैसा लगा, जरूर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके आप लोग बताइए। जल्दी से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे, यानी 100+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। और इतना देखने के बाद आपको जो मन में घबराहट है वो सारा घबराहट दूर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।